ओम। आज हम 13वें अध्याय के द्वितीय भाग का अवलोकन करने जा रहे हैं। द्वितीय भाग जैसे हमने पिछले सत्र में बताया था कि ज्ञेय तत्व क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसको जानने से पहले हमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए, भगवान ने इसका वर्णन करा है। तो हमने इसका ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भगवान ने रखा है वो क्या हमें है या हमें दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस पर जो ध्यान करके इस पर फोकस करेंगे जब, तो तब हमें क्षेत्रज्ञ तत्व का, ब्रह्म तत्व का कह लो या पुरुषोत्तम का कह लो, हमें पता लगना शुरू होगा। तो इसीलिए आज हम उसी के ऊपर ही ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। ये अध्याय 13 के 7वें श्लोक से इसमें 20 बिंदु हैं, 20 लक्षण हैं जो कि हमने प्रयास करना है कि हमारे अंदर आते जाएं। अगर ऑलरेडी हैं तब ठीक है, परंतु फिर भी उसको जो है किसी में अगर 50% है, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ 60 पे ले जाए, 70 पे ले जाए, हो सकता है पूरे शीर्ष तक ना भी पहुँचे, पर अगर प्रयास उधर करते रहेंगे तो फिर भगवत कृपा भी होगी, तो भगवान भी हमें आगे खींच के ले जाएंगे। तो सबसे पहला जो है 7वें श्लोक में आता है। 7वां श्लोक ऐसे है, अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह। इसमें जो 9 लक्षण जो जो साधक के लिए आवश्यक हैं वो इस श्लोक में 9 आ गए हैं। अमानित्वम भी किसी तरीके का भी, किसी तरह का भी उसको अभिमान नहीं होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी ये स्थिति है। तो उसमें सदा ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अमानित्वम ह्यूमिलिटी। फिर अदम्भित्वम, दम्भ वो होता है कि मेरे में क्वालिटी तो है नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्वालिटी है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करता हूँ, दम्भित्वम। ये अदम्भित्वम पे उसने ये नहीं होना चाहिए, हमारे में ये भी नहीं होना चाहिए कि जिस चीज़ का हमको ज्ञान है भी, वो भी हम कहें कि हमको इसका ज्ञान है। जो है वो है। प्रायः लोग तो जो नहीं है उसको कहते रहते हैं, परंतु गीता हमको ये उपदेश देती है कि अगर आपके अंदर ज्ञान है भी तब भी उसको मत बताते रहो। वो बताना भी आपके दम्भ को डिनोट करेगा, आपके व्यवहार से कुछ समझे। तो अदम्भित्वम पहला था ह्यूमिलिटी, अमानित्वम दूसरा है अदम्भित्वम पे जो अनप्रिटेंशियसनेस, कि जो हम हैं वही हैं, उसको हमने एक्सेजरेट करके नहीं बताना, और उसको थोड़ा अगर ना बताएं अगर हमें अच्छी क्वालिटी है तब वो ज़्यादा ठीक है। मानित्वम मदम्बित्वम। अहिंसा, अहिंसा का है हार्मलेसनेस, मन वाणी शरीर से किसी को भी किसी तरीके का भी कोई भी उसके मन को क्षति पहुंचाना हिंसा ही है। ये हिंसा के कई रूप बताए हुए हैं कि मन से, बुद्धि से, वाणी से, मृदु हिंसा, छोटी सी हिंसा, किसी को टीज ही कर दिया तो वो भी हिंसा हो गई, किसी को गाली वाली दे दी, एक थप्पड़ गा दिया, उसके पीछे कुछ कह दिया, वो थोड़ी सी और हो गई, फिर सबसे ज़्यादा किसी को मार ही दिया। तो ऐसे हिंसा के भी ऐसे अगर एनालिसिस करते चलें तो किसी अध्याय में हम करेंगे तो 81 तरह की हिंसा भी बताई हुई है। पर हमें साधारण ये है कि मन, वाणी और शरीर से हमारा कोई एक्शन ऐसा ना हो जो कि दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला हो। अहिंसा मतलब हार्मलेसनेस। शांति, शांति का अर्थ है कि क्षमा करना। क्षमा करना, क्षमा तब हम कर सकते हैं कि हमें पावर भी है फिर भी क्षमा करें। हमारा अपकार करने वाला, हमारे को बुरा करने वाला भी कोई है, उसको भी हम क्षमा करें। तो ये भी जो है भगवान को समझने के लिए पहले ये
अमानित्वम, वदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, तो क्षमा भी चाहिए। फिर है आर्जवम। आर्जवम है सरलता, कि जैसे आप हो वैसे चलते चलो, उसमें कोई आडंबर नहीं हो। कई लोगों के अपने चाल में टेढ़ापन या अपना दिखावटी उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि सरलता नहीं है। तो हमें वो सरलता चाहिए। आर्जुन आचार्योपासनम। आचार्योपासनम का अर्थ है कि जिस गुरु से, जिस टीचर से हमने कोई तरीके की भी शिक्षा ली है, उसका हम रिगार्ड करें, उसको हम हर टाइम अपने मन में रखें, उसके प्रति अपना भाव रखें। ज़्यादा भाव ये भी रखें कि जो वो बता रहा है उसको हम अपनाने का प्रयास करें। तो वो भी एक तरह की हमारी योग्यता के अंदर आना चाहिए। चाहे शास्त्र में जो अच्छी बताई हुई है उसको अपनाने का प्रयास करें, जिस आचार्य के द्वारा बताई गई है उस आचार्य की रिस्पेक्ट करें। फिर आता है शौचम। शौचम का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता अंदर की भी बाहर की भी। बाहर की पवित्रता तो हम जो है नहाए धोए क्या भैया, नहा धो के बाहर की पवित्रता आ जाएगी, पर मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो पर अंदर की हमें भी राग द्वेष, काम क्रोध, ये अंदर की जो है शौचिता शुचिता, इसको हमने अलर्ट रह के ही हम इसका ध्यान कर सकेंगे। हिंसा, शौचम, शांति, आर्जवम, तो ये हमने इस श्लोक में हो गया। अबानित्वम, दम्भित्वम, अहिंसा, शांति, शौचम, आर्जवम, ये इसमें जो है इतने श्लोक आ गए। तो फिर आ गया इसमें स्थैर्य, आत्मविनिग्रह, दो बिंदु रह गए। स्थैर्य, स्थिरता, जाकर हम भगवान की तरफ चल रहे हैं तो हमारी स्थिरता चलती रहे। आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह के मन और इंद्रियों को संयमित करके हम चलते रहें। तो ये इस श्लोक में हमारे पास जो बिंदु आ गए वो आ गए, जैसे हमने बताया था कि ह्यूमिलिटी, अनप्रिटेंशियसनेस, हार्मलेसनेस, फॉरगिवनेस, अपराइटनेस, जो सरलता हमने कहा था, स्टेट, सर्विस टू प्रोसेप्टर, जो आचार्य की करना, प्यूरिटी, स्टेडफास्टनेस, सेल्फ कंट्रोल। तो इसमें 9 बिंदु जो आ गए इस श्लोक में आ गए, ये हमने धारण करने का प्रयास करना है। फिर जो अगला श्लोक आता है उसमें कितने बिंदु हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कि इंद्रियों से हमने वैराग्य करना है। वो वैराग्य कैसे होगा? वो हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो दोष है बार बार अपने मन में लाते रहे। भी हमने देखा है जन्म के टाइम कितनी दिक्कत होती है, बुढ़ापा जरा उसमें कितनी परेशानी होती है, व्याधि कोई बीमारी आती है कितनी व्याधि होती है। ये दुख जो हैं, इसके जो दोष हैं, दुख हैं, इनको हम बार बार देखते चले। जो महात्मा बुद्ध को इन्हीं वस्तुओं को देखने से ज्ञान हुआ था। तो हम अगर इनको देखते रहें तो हमारी इंद्रियां संयमित रहेंगी। हमें रहेगा कि हमने इससे ऊपर किसी और जगह पे जाना है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमने जो दुख अगर देखते रहेंगे तो हमारे पे वैराग्य आएगा। जैसे हमने कहा महात्मा बुद्ध को ये उसके मन में था, देखा तो उसने नहीं था ज़्यादा, पर जब जब कहीं देखा तो उसके मन में वैराग्य आ गया। तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, हमेशा जो है जरा व्याधि जन्म मृत्यु के दुख को बार बार देखते रहना चाहिए, ताकि हमको वैराग्य तभी आएगा कि हमें पता चलेगा कि ये जो सारी नाशवान चीज़ें हैं, ये इसमें दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ। तो वैराग्य की प्राप्ति होती रहेगी। जब वैराग्य की प्राप्ति होती रहेगी तो हमारा भगवान की तरफ जो जाएगा। तो ये इसके बाद में फिर जो श्लोक आता है, आसक्तिरन विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च सबचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इसमें फिर कई बिंदु हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति जो है किससे होती है? ज़्यादा इसमें है स्त्री से, अपने पुत्र से और घर से, ये आसक्ति होती है। तो ये जो आसक्ति है हमारी,
ये पॉइंट आउट इसलिए करा, अशक्ति रण विश्रंगा पुत्र दार्घ दिशु, ये इनसे प्राय पुत्र से, स्त्री से, घर से, अपने स्वजनों से होती है। इसलिए ये पॉइंट आउट करा गया है कि ये जो है हमारे अंदर जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति से भी और ज़्यादा एक बिंदु है, वो है ममता, इन्फेचुएशन, कि वो भी हमें नहीं होनी चाहिए पुत्र से, स्त्री से। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि नहीं तो हमारे अंदर सारा वही का वही ध्यान रहता है, हमें उनका ध्यान करना चाहिए, जो संभव है हमारा ड्यूटी के हिसाब से करना चाहिए, पर इन्फेचुएशन नहीं होनी चाहिए कि वही है। जैसे एक है, कई बार ऐसे भी हमने देखा है कि किसी के बच्चे अमेरिका में हैं, किसी ने उसको कह दिया कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया, तो वो इन्फेचुएशन, दिमाग में ध्यान उसी है, वो उसी टाइम ही उसने जो अपने बेटे को टेलीफोन करा, पता करा, उसने कहा क्यों रात को अपना मेरे को डिस्टर्ब कर दिया है, जब सारा मैं सो रहा हूँ, वहाँ पर अमेरिका में रात होती है, यहाँ उस टाइम दिन था। उसने बंद कर दिया बेटे ने, पर उसकी तसल्ली हो गई क्योंकि इन्फेचुएशन था। पे जरा किसी ने कह दिया तो इन्फेचुएशन हो गया, पता करना है, अभी करना है, अभी मोमेंट पे करना है। ये नहीं है कि पता नहीं करना चाहिए, अगर अपने बेटे का भी पता कर रहे हैं तो अपने भतीजे का भी करें, अपने पड़ोसी का भी करें, सारा कुछ दिमाग में होना चाहिए, पर इन्फेचुएशन बेटे के लिए है। फिर अगर इन्फेचुएशन अगर उनका और सुन लिया कि हाँ भाई उधर इस जगह पे ऐसा हुआ, तो उसका हमें इतना ध्यान नहीं आएगा, चाहे हुआ या नहीं हुआ। अगर बेटे का एक्सीडेंट हो गया पर आपको पता नहीं चला तो फिर भी आपको कुछ चिंता नहीं आएगी। तो हमें इन्फेचुएशन नहीं होना चाहिए, उनसे एक्सट्रीम ममता नहीं होनी चाहिए, उनके साथ इतना लगन नहीं होनी चाहिए कि हमें और कोई ध्यान ही ना आए। हाँ, अपनी जो कर्तव्य है वो करना है। शक्तिरन भिक्षुंगा पुत्र दार्घ्यधाशु नित्यम च समचित्तत्व, कि सदा जो है उसकी तरफ, भगवान की तरफ समचित होकर के ध्यान रखा जाए। इष्टानिष्टोपत्तिषु, इष्ट में अनिष्ट में, इष्ट वो है कि जो हम चाहते हैं वो हो गया, अनिष्ट वो है जो हम नहीं चाहते वो हो गया। तो जो इष्ट में जो चाहने वाला हो गया उसमें भी आदमी को नहीं खुश होना, एक्साइटेड नहीं होना। जो अनिष्ट है, जो नहीं हम चाह रहे वो हो गया, तब भी कोई बात नहीं। ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके पार्ट ही हैं लाइफ के। जैसे हमने आगे भी कई बार कहा कि जब तक शरीर है दुख सुख तो आते ही रहने हैं, इष्ट अनिष्ट। तो ये जो इसमें भी कुछ आगे। फिर मई चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, कि मेरे को ही अपना अर्पित करके, चाहे अकेले में भी हो, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मेरी भक्ति में ही करना है। तो एकांत देश में है तो विषयासक्त मनुष्यों के साथ लगन अपनी नहीं रखनी, कम करनी है। इसमें भी हमारे जो है 4-5 बिंदु इस श्लोक में भी आ गए। फिर आगे वाला जो श्लोक लास्ट आता है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तो अन्यथा, कि हमें सदा जो अध्यात्म ज्ञान की तरफ ही चलते रहना चाहिए। इसके जो हमने ऊपर बताए हैं ये अध्यात्म ज्ञान के विषय हैं, इसके अलावा जो भी है वो कोई भी जो ज्ञान है सार्थक नहीं है। तो ये हमें समझ के ही हमने चलते जाना है। इस 20 बिंदुओं को इंग्लिश में ही एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि नंबर 1 इज़ ह्यूमिलिटी, नंबर 2 इज़ अनप्रिटेंशियसनेस, नंबर 3 इज़ हार्मलेसनेस, नंबर 4 इज़ फॉरगिवनेसनेस, फिर सरलता, 5 अपराइटनेसनेस, सर्विस टू द प्रिसेप्टर, गुरु की सेवा, फिर है प्योरिटी, शौचम, फिर है स्टेडफास्टनेस, फिर कंसिस्टेंसी, सीधे चलते रहना, फिर सेल्फ कंट्रोल है, इंद्रियों के कंट्रोल रखना, डिस्पैशन टुवर्ड सेंस ऑब्जेक्ट, हमें इंद्रियों के साथ इंडल्ज नहीं करना, फिर एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म, हमारे में किसी तरीके का भी हम ना हो, फिर इनसाइट इनटू द पेन ईवल ऑफ डेथ, फिर हमें जैसे हमने कहा कि मृत्यु जरा व्याधि में सेम रहना है, फिर नॉन अटैचमेंट ना हो, फ्रीडम फॉर इन्फेचुएशन कि ममता सन वाइफ होम से ना हो, बैलेंस इन डिजायरेबल अनडिजायरेबल, इष्ट निष्ठ में सम रहे, अनफ्लिचिंग डिवोशन टू सेल्फ, भी भगवान का सदा ध्यान रहे, रिजॉल्टिंग टू सॉलिटरी प्लेस, भी हमें एकांत स्थान पे भी वही फील करें, बढ़िया फील करें, डिसइंटरेस्टेड इन गैदरिंग में रादर हम डिस्कम्फर्ट रहें और अपने आप को अकेला ही समझें, कॉन्स्टेंसी इन सेल्फ नॉलेज,
जो सेल्फ नॉलेज है वो दिन पर दिन हम बढ़ाते रहें, परसेप्शन टू द एंड ऑफ द ट्रू नॉलेज। तो ये इस तरीके की जो ज्ञान है, ये ज्ञान हम धारण करते रहें तो हमारी क्षेत्रज्ञ के बारे में जानने की एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साधक के लिए, हम सब के लिए। जैसे आगे भी हमने कहा, ये किसी दूसरे को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन के लिए है। ये हम अगर करें तो भगवान ने कहा ये एलिजिबिलिटी होगी, तब ज्ञेय तत्व क्या जानने वाला है आप उसको जान सकेंगे। उसका हम जो वर्णन है अगले सत्र में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।